हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है सीजी व्यापम प्रिपरेशन। दोस्तों, अगर आप सीजी व्यापम से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर पूछा जा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो मेन वर्ब के ऊपर है। आपको पता है वर्ब से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इवन जो वर्ब है वो सारे टॉपिक्स को कवर भी कर देता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो है मेन वर्ब्स के बारे में हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में आपको समझाया जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे जिसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आप उसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी बना सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। ये 5 हमारे पास मेन वर्ब्स हैं: ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ठीक है, इन्फिनेटिव, जीरेंट, पार्टिसिपल, ठीक है। तो आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में करने वाले हैं। आप अगर बता सकते हैं स्नोबोर्डिंग इज़ अ विंटर स्पोर्ट, इसमें कौन सा मेन वर्ब यूज़ हुआ है। आई लव स्नोबोर्डिंग, आई एम एक्साइटेड बाय स्नोबोर्डिंग, ठीक है। तो ये जो है इन सब के आपको आंसर लास्ट में मिलेंगे कि इन सब में किस टाइप के मेन वर्ब का यूज़ हुआ है और उसको क्या बोला जाता है। क्लियर है। देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप खुद इनका आंसर दोगे अपने से, ठीक है। तो देखते जाइए कैसे ये वीडियो है पूरा, ठीक है। कंप्लीट देखिए, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और जो है इसको समझने के लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू नहीं जानते हैं तो मेरा इससे पहले वाला जो इंग्लिश का वीडियो है पार्ट ऑफ स्पीच के ओवरव्यू के ऊपर, तो वो वीडियो आप जाकर देखिए। उसको देखने के बाद आप ये वाला वीडियो देखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। लेकिन पहले देख लेते हैं इसमें कि आप जो है वर्ब के पार्ट्स के बारे में। वर्ब जो है वो 2 पार्ट्स में होता है, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के 2 और फर्दर पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स होते हैं। तो जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है वो फर्दर 3 पार्ट का होता है: बी, हैव और डू, ठीक है। बी के अंदर में हम लोग इज, एम, आर और वाज वर्ब का यूज़ करते हैं। हैव के अंदर में हम लोग हैज़, हैव, हैड का यूज़ करते हैं। और डू के अंदर में डू, डज, डिड का। वहीं हमारे पास 13 मॉडल्स होते हैं, टोटल 13 मॉडल्स होते हैं। इनके बारे में भी हम लोग चर्चा ज़रूर करेंगे किसी वीडियो में, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मेन वर्ब्स के ऊपर रहेगा। मेन वर्ब जो है पूरी तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। जो फाइनाइट वर्ब है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है: ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। वहीं जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है: इन्फिनेटिव, जीरेंट और पार्टिसिपल में, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास क्या है, मेन वर्ब के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो सारे पार्ट्स के बारे में आपको नॉलेज हो गई है। अब इन पार्ट्स के बारे में और अंदर जाके हर एक चीज़ डिटेल से देखेंगे, सिर्फ मेन वर्ब के बारे में। हालांकि आप प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में और मॉडल्स के बारे में भी आप थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए मेन वर्ब्स देखने वाले हैं और मेन वर्ब्स में हम लोग मास्टरी करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ओवरव्यू नॉलेज होनी चाहिए। तो आप अगर मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर है तो आप उसको जाकर देखिए। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं, ठीक है। तो पहला तो नाउन है। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। किसी भी चीज़ का नाम जो है वो नाउन कहलाता है, ठीक है। हालांकि इसके डिटेल में और वीडियोज़ आएंगी। अभी वर्ब के ऊपर वीडियोज़ आ रही हैं, वैसे ही नाउन के ऊपर, प्रोनाउन के ऊपर, सबके ऊपर आएंगी, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन को रिप्लेस करता है, ठीक है। जो नाउन को रिप्लेस कर, जैसे आई, वी, दे, यू, ये सब क्या है? ही, सी, इट, ये सब प्रोनाउन है। और नाउन में क्या हो, या जो भी नाम है, शहर है, स्थान का नाम है, जो भी रहे, ठीक है, वो सब नाउन कहलाता है। और वर्ब, वर्ब क्या होता है? वर्ब जो है एक्शन या फिर स्टेट बताने वाला वर्ड होता है। जो भी आपको एक्शन बताता है या फिर स्टेट बताता है, जैसे ही इज़ स्लीपिंग, स्लीपिंग क्या है? एक स्टेट है। ही इज़ रनिंग, रनिंग क्या है? एक एक्शन है। तो वो एक्शन कर रहा है, वो हमें पता चल रही है। तो वर्ब क्या बताता है? एक्शन, स्टेट बताता है, ठीक है। एडजेक्टिव, यहाँ पर और जानेंगे हम लोग क्या और क्या क्या पता चलता है वर्ब के बारे में, क्योंकि ये पूरा जो सब्जेक्ट है, ये जो पूरा वीडियो है, ये वर्ब के ऊपर है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आगे आप वर्ब के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है, कौन सा, ये सब पहचानना आना चाहिए कि सेंटेंस के अंदर में कौन क्या है और किसके ऊपर, मतलब किसका क्या है, वो किसका एडवर्ब है, किसका एडजेक्टिव, किसका वर्ब है, किसका नाउन है, किसका सब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें पहले बताऊँगा जो मेन वर्ब सॉल्व करने से पहले हमें जानने की ज़रूरत है,
ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करे, मॉडिफाई करे। जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करे। हम लोग देखेंगे वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, तो इन तीनों को भी मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब है। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बिल्कुल पार्ट ऑफ स्पीच का जो वीडियो है उसको देखिए, उससे आपको थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा, जिससे आपका जो है मेन वर्ब को कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होगा। ठीक है। हालांकि आप इसको देखिए, इसके बाद देख सकते हैं आप उसको, या फिर आप देख चुके हैं तो वेल एंड गुड, और जानते हैं थोड़ा बहुत तो भी अच्छा है, और इसको आप अच्छे से समझ जा रहे हो जो मैं बता रहा हूँ तो भी आपके लिए बेस्ट है। प्रीपोजिशन क्या होता है, ये रिलेशनशिप शो करता है, जैसे टू, विथ, फ्रॉम, ठीक है, ये सब। कंजक्शन क्या होता है, ज्वाइनिंग वर्ड होता है, जैसे सो, एंड, बट, ये सब, ठीक है। इंटरजेक्शन एक्सप्रेसिव वर्ड होता है, जैसे कि ओ, आ, ये सब जो वर्ड्स रहते हैं ये सब, ठीक है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट्स थे, इसके बारे में मैंने हल्का हल्का मोटा मोटा आपको बता दिया है। आपको अच्छे से जानना है तो पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे। आगे हमें ऑब्जेक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए। मेन वर्ब बनाने से पहले किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होता है, तो हमें ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। तो हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, ठीक है। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है, और प्रोनाउन क्या होता है, नाउन का रिप्लेस होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की नॉलेज होना चाहिए हमें। ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। मतलब किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस है हमारे पास और उसमें कोई वर्ड है, तो वो कैसे पता चलेगा नाउन है या मतलब ऑब्जेक्ट है करके, तो वो सिर्फ नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। इन दोनों में से कोई एक ही ऑब्जेक्ट बन सकता है, इसके अलावा कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती। मतलब कोई वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, कोई प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। बाकी ये सब सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे ये सेंटेंस के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। हर सेंटेंस का एक अलग मीनिंग रहता है, अलग तरह से अप्रोच होता है, ठीक है। बाकी और नेक्स्ट देखते हैं वर्ब और प्रीपोजिशन। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो किसका होता है, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट कब होगा और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कब होगा, देखते हैं। जो वर्ब होता है उसके बाद अगर व्हाट या वूम का रिप्लाई मिलता है, अगर कहीं पर वर्ब लिखा है उसके बाद व्हाट या वूम का रिप्लाई मिल रहा है, व्हाट मतलब क्या और वूम मतलब किसको, ठीक है, या क्या और किसको का रिप्लाई मिल रहा है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अगर वर्ब के बाद क्या है, व्हाट और वूम का रिप्लाई मिल रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अगर प्रीपोजिशन के बाद कुछ भी लिखा हुआ है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। प्रीपोजिशन के बाद कुछ भी, और ऑब्जेक्ट होने की शर्त क्या है, नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि सी किक्ड द बॉल, सी किक्ड द बॉल, तो सी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, किक्ड कहाँ है, हमारा वर्ब है, तो किक्ड द बॉल, सी किक्ड व्हाट, उसने क्या, किसको किक मारा, द बॉल को किक मारा, तो बॉल क्या हुआ हमारा, तो बॉल हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। किसका ऑब्जेक्ट हुआ, इस वर्ब का। किक्ड एक वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ये बॉल नाउन है। कैसे पता चला, इसके सामने में आर्टिकल लगा हुआ है, कभी आर्टिकल लगा होगा कभी नहीं लगा होगा, हमें पहचानना आना चाहिए। नाउन के एक पूरा चैप्टर में हम लोग नाउन को पहचानना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मोटा मोटा सीख लिए कि नाउन के सामने में क्या लगा रहेगा, आर्टिकल लगा रहेगा, या फिर उसमें एक और खासियत रहती है। अगर आप पुराना वीडियो नहीं देखे हो तो बता देता हूँ, उसमें एस या ई एस अगर लगा हुआ है नाउन में, एस या ई एस लगाने से अगर वो प्लूरल बन जाता है तो वो क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल को देख के हम लोग पहचान गए कि ये नाउन है, तो ये क्या है, ये किक्ड, सी किक्ड वॉट, उसने किसको किक मारा, तो बॉल को किक मारा। तो हमारे पास वॉट का रिप्लाई मिल रहा है। यहाँ पर बोला है कि वर्ब के बाद अगर वॉट या हुम का रिप्लाई है तो वो क्या होगा, हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या है, वॉट का रिप्लाई है, सी किक्ड वॉट, तो बॉल को मारा, तो ये क्या है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। वहीं पर शी किल्ड हिम, सी किल्ड हुम, किसको मारा, सी किल्ड हुम, यहाँ पर हुम का रिप्लाई है, सी किल्ड हुम, सी ने उसको मारा, ठीक है, उसने उसको मारा, ठीक है। इस टाइप से बोला गया है। सी केम ऑन टाइम, सी केम क्या है, हमारा वर्ब है, ठीक है। सी केम व्हेन, देखो अब यहाँ पर क्या है, सी केम व्हाट, उसने क्या उसने सी केम व्हाट का रिप्लाई नहीं है, सी केम हुम का भी रिप्लाई नहीं है। यहाँ पर क्या है, सी केम व्हेन का रिप्लाई है, व्हेन मतलब कब, वह कब आई, कब का है, कब, हमें क्या चाहिए, क्या और किसको, इसका रिप्लाई अगर मिलता है तो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट था, इसमें ऑब्जेक्ट था। तो समझ में आया कि वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे निकालना है, समझ में आया। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, दूसरा सेंटेंस, प्रीपोजिशन के बाद अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट आता है, कुछ भी नाउन आता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन है क्या, हाँ यहाँ पर प्रीपोजिशन है ऑन,
ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखा हुआ है, टाइम, तो टाइम हमारा एक नाउन है, ठीक है, ये समय है, ठीक है, टाइम हमारा नाउन है। तो प्रीपोजिशन के बाद कुछ भी नाउन आता है, कुछ भी नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आता है तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये जो टाइम है वो क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, समझ में आया ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है, क्लियर है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सिंपल है चीज़ें, ठीक है। एक सेकेंड, सिंपल है चीज़ें, जैसे कि शी किक्ड द बॉल, शी किक्ड व्हाट, तो बॉल, तो व्हाट का रिप्लाई मिल गया, तो यहाँ पर ये क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। सी किल्ड हुम, मतलब किसको, तो हिम को, उसने किसको मारा, हिम को मारा, उसने उसको मारा, ठीक है। तो किसको का रिप्लाई मिल गया हमें, तो हुम का रिप्लाई मिल गया हमें, तो ये क्या है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, हिम जो है वो, ठीक है। और ये क्या है, एक प्रोनाउन भी है, ठीक है। बाल क्या है, एक नाउन है, तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। सी केम ऑन टाइम, सी केम व्हाट का रिप्लाई नहीं है, होम का भी रिप्लाई नहीं है, सी केम व्हेन का रिप्लाई है, तो व्हेन के रिप्लाई से तो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। लेकिन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रीपोजिशन है ऑन टाइम, ठीक है। तो ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद कुछ भी अगर नाउन प्रोनाउन लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है, 2 बार समझा दिया आपको, अब क्लियर हो गया होगा। बाकी आगे समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिपीट मार के देखना पड़ेगा। चलो सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट भी क्या हो सकता है, इन दोनों में से ही कोई एक हो सकता है, या तो वो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा। समझ में आया, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो ए डॉग इज़ बार्किंग, ए डॉग इज़ बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। तो यहाँ पर डॉग क्या है, डॉग सब्जेक्ट है, कैसे पता चला, ये नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, तो ये नाउन है या प्रोनाउन है, इसके सामने में ए लगा हुआ है, ए क्या है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल लगा हुआ है, मतलब ये डॉग क्या है, नाउन है, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट मिल गया, ए डॉग इज़ बार्किंग। तो ए डॉग, हमारा डॉग क्या है, सिर्फ एक वर्ड है ना, डॉग, डॉग हमारा क्या है, ए डॉग नहीं, सिर्फ डॉग क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। वी शैल गो टू द पार्टी, वी शैल गो टू द पार्टी, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है हमारा क्या है, वी, वी हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। और ये शैल क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। गो क्या है, गो हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। टू क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ये हम लोग को एक एक वर्ड का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। फिर द पार्टी, द पार्टी, द लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, तो नाउन है, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन के बाद आया, ये प्रीपोजिशन के बाद आया, तो ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये जो है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रहेगा। क्लियर है। अब देखते हैं, ए गाई, ए गाई इज़ लुकिंग हियर, ए गाई इज़, ए कूल गाई इज़ लुकिंग हियर, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है बताइए, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है बताइए। ऐसे ही आपको क्वेश्चन देके क्या है, आपको पूछ सकता है ऑप्शन देके कि इसमें से ये वर्ड क्या है, या फिर इसमें जो कूल है वो एडजेक्टिव एडवर्ब है क्या है, ठीक है। या फिर आपको भी हल्का हल्का नॉलेज होना चाहिए ताकि आपका दूसरे क्वेश्चन भी बन जाएं। आपको नॉलेज रहेगा तो आप अदर क्वेश्चन से एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर कि ए कूल गाई इज़ लुकिंग हियर में सब्जेक्ट क्या है। अब देखिए, हमें मेन वर्ब पढ़ने आए हैं यहाँ पे, लेकिन हमें उसके पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और थोड़ा पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में मोटा मोटा थोड़ा बता दिया है, और आपको ऑब्जेक्ट भी बता दिया है, सब्जेक्ट भी आप देखिए समझ जाइए। यहाँ पर क्या है, ए कूल गाई इज़ लुकिंग हियर। कूल क्या है हमारा, एक गाई है जो क्या है, कूल है, ठीक है। तो गाई के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो गाई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, गाई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ए किसके लिए आया है, गाई के लिए आया है। ए कूल थोड़ी होता है, ए गाई होता है, एक गाई, ठीक है। एक इंसान के बारे में बात हो रहा है, तो वो गाई कैसा है, कूल है, कूल है मतलब नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और हमने पढ़ा है पार्ट ऑफ स्पीच में, अगर कोई वर्ड जो है नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो वो क्या है, नाउन को मॉडिफाई करने वाला, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर कूल क्या है, एडजेक्टिव है। इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लुकिंग क्या है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। लुकिंग हियर क्या है, उसका क्या है, लुकिंग हियर, हियर हमारा, ठीक है, लुकिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर हियर क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखते हैं, द चिल्ड्रन इन द फर्स्ट रो रिसीव्ड द स्वीट्स। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ले लिया हूँ, इसको जो समझ जाएगा उसको क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच की अच्छी नॉलेज हो जाएगी। देखो, पार्ट ऑफ स्पीच भी समझ जाओगे और क्या समझ जाओगे, सब्जेक्ट तो समझ जाओगे ही, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको लिया है द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर क्या है, द लगा हुआ है, नाउन है, चिल्ड्रन नाउन है, मतलब ये हमारा एक सब्जेक्ट है,
ठीक है, क्योंकि नाउन ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ये। इन क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है, इन क्या है प्रीपोजिशन, तो इसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर द लगा हुआ है, द मतलब यहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल के बाद अगर आर्टिकल किसके लिए है, यहाँ पर रो के लिए आया है, द रो, कौन सा रो, फर्स्ट रो, ठीक है। तो रो क्या है, हमारा एक नाउन है, क्योंकि इसमें आर्टिकल लगा हुआ है द, तो ये नाउन है, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और फर्स्ट क्या है, कौन से रो में, फर्स्ट रो में, मतलब वो नाउन को, मतलब रो को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या है, फर्स्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। फिर उसके बाद रिसीव्ड द स्वीट्स, रिसीव्ड क्या है, हमारा मेन वर्ब है, रिसीव्ड हमारा मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद हमें क्या का आंसर मिल रहा है, व्हाट या हुम का रिप्लाई मिल रहा है, सी रिसीव्ड व्हाट, तो स्वीट्स, तो स्वीट्स को रिसीव कर रहा है। और स्वीट्स क्या है, इसके सामने में द एक आर्टिकल लगा हुआ है, मतलब ये एक नाउन है, तो ये हमारा क्या है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के बाद आया, वर्ब में व्हाट का आंसर दे रहा है, ये व्हाट, रिसीव्ड व्हाट, तो स्वीट्स, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच में हल्का हल्का बताया हूँ। बाकी इसका जो अलग से आएगा, जिसमें हम लोग एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, एडवर्ब सबको अलग अलग से पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में एक अलग से वीडियो आएगा, तो आपको उसकी नॉलेज हो जाएगी। आपको मैं हल्का हल्का समझाने के लिए बस इसको बता दिया। बाकी अब मेन वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मेन वर्ब हमने देखा दो प्रकार के होते हैं, एक तो फाइनाइट वर्ब होता है, एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। हमने दो प्रकार के मेन वर्ब देखे, कौन कौन से, एक तो फाइनाइट वर्ब और एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब किसको बोलेंगे, ठीक है, चेंजेबल अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड सब्जेक्ट, जो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी सेंटेंस है उसका जो टेंस है, टेंस मतलब जो भी टाइम चल रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, या फिर उसके सब्जेक्ट, जो भी उसमें सब्जेक्ट लगा है उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ चेंज हो रहा है, तो चेंज हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। अगर वर्ब में कोई चेंज हो रहा है सब्जेक्ट और टेंस को देखकर, तो वो फाइनाइट वर्ब के आ जाएगा। और नॉट चेंजेबल अकॉर्डिंग टू द टेंस और सब्जेक्ट, अगर टेंस और सब्जेक्ट चेंज होने पर वर्ब चेंज नहीं हो रहा है, तो वो हमारा क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आई वेंट टू वॉच द मूवी यस्टरडे, तो यहाँ पर क्या है, यस्टरडे मतलब पिछले दिन की बात हो रही है, तो उसके पहले क्या लगा है, वर्ब में वेंट लगा हुआ है, वर्ब में क्या लगा है, वेंट लगा है, यहाँ पर वॉच लगा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस, ही हैज़ गॉन टू वॉच अ मूवी, ठीक है, तो वो क्या गया था मूवी देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा है, सब्जेक्ट ही है, और उसमें क्या लगा है, हैज़ गॉन लगा हुआ है, और यहाँ पे लगा हुआ है वॉच, एक वर्ब वॉच है। यहाँ पर तीसरा सेंटेंस देखते हैं, दे हैव गॉन टू वॉच अ मूवी, ठीक है, तो वे क्या है, वे गए थे मूवी देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा है, हैव गॉन लगा हुआ है, यहाँ पर वॉच लगा हुआ है। वहीं पर इसको देख लेते हैं, दे विल गो टू वॉच अ मूवी टुमारो, वे क्या है, कल जाएंगे मूवी देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर विल गो लगा हुआ है, यहाँ पर वॉच लगा हुआ है। तो हमने चारों सेंटेंस में क्या देखा कि ये जो है वेंट हो गया, और ये यहाँ पर हैज़ गॉन हो गया, यहाँ पर हैव गॉन हो गया, यहाँ पर विल गो हो गया। लेकिन ये जो वर्ब है वॉच, ये बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी वॉच 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 है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, ये वॉच जो है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर आएगा, क्योंकि इसमें टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं हो रहा है। जबकि जो सामने लिखा हुआ है वेंट, वो यस्टरडे लिखा हुआ है, तो यस्टरडे के अकॉर्डिंग वो चेंज होके क्या हो गया, यस्टरडे मतलब कल की बात हो रही है, तो वो क्या हो गया, वेंट हो गया। और वहीं पर अगर मतलब आज की बात हो रही है, ठीक है, परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, और उसी में अगर सब्जेक्ट भी चेंज हो गया, आई से ही हो गया, तो यहाँ पर हैज़ गॉन हो गया, और ठीक है हैज़ लग गया, और वहीं पर दे हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट चेंज होकर दे हो गया, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर हैव हो गया, ठीक है। और वहीं पर अगर फ्यूचर की बात हो रही है, टुमारो कल जाएंगे करके बात हो रही है, तो भी यहाँ पर क्या चेंज हो गया, विल गो हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो चेंज हो जाता है उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब बोलेंगे, और जो चेंज नहीं होगा वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी देख लिए दो पार्ट, अब इनके जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे फाइनाइट वर्ब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं हमने देखा था जो है डायग्राम में। फाइनाइट वर्ब हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं फाइनाइट वर्ब? एक तो होता है
ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब को देखने वाले हैं। ट्रांजिटिव वर्ब बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम लोग समझ जाएंगे। ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट, इसके पास ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, हमेशा इसके पास एक ऑब्जेक्ट रहेगा। किसका ऑब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा। जैसे सी किक्ड द बॉल, इसका एग्जाम्पल हमने देख चुके हैं। ठीक है, तो शी किक्ड वॉट, सी किक्ड वॉट, तो वॉट या हुम का रिप्लाई मिलता है वर्ब का ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर वॉट का रिप्लाई मिल गया बॉल। सी किक्ड वॉट, तो द बॉल, तो यहाँ पर क्या है हमारा, द बॉल, हमारे पास ऑब्जेक्ट है बॉल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मिल गया तो इसके पास हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे आई लव यू, ठीक है, तो यहाँ पर जो लव है एक क्या है, एक वर्ब है, और आई लव हुम, तो यू, किसको प्यार करता हूँ, तो तुमको प्यार करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हुम का रिप्लाई मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये प्रोनाउन है यू, तो यहाँ पर हमें हुम का रिप्लाई मिल रहा है, तो ये भी क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। वहीं यहाँ पर देखते हैं वी एट मैंगोज़, वी एट वॉट, तो मैंगोज़, वॉट का रिप्लाई मिल रहा है। राहुल किल्ड हिम, राहुल किल्ड हुम, किसको, तो हिम को। ठीक है, तो हमने देख लिया कि यहाँ पर सबके क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, तो सबके ऑब्जेक्ट है, मतलब ये सब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। जहाँ पर वर्ब का ऑब्जेक्ट मिले वहाँ पर क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्लियर है। और हमने देखा ऑब्जेक्ट किसके बन सकते हैं, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में देखते हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, विच डज़ नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, और विच डज़ नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, इसमें जो वर्ब होता है उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, और ये कोई ऑब्जेक्ट टेक भी नहीं करता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है इतना। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल, सी इज़ गोइंग टू लंडन, सी इज़ गोइंग, गोइंग क्या है, हमारा वर्ब है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है, अगर वॉट या हुम का रिप्लाई मिल रहा है, तो सी इज़ गोइंग वॉट, वॉट का रिप्लाई है क्या, नहीं है। सी इज़ गोइंग हुम, किसको, रिप्लाई नहीं है, तो यहाँ पर किसका रिप्लाई है, सी इज़ गोइंग वैन, सी इज़ गोइंग वेयर का रिप्लाई है ना, सी इज़ गोइंग वेयर का रिप्लाई, तो हमें वेयर का रिप्लाई तो चाहिए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि गोइंग के बाद क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है। टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसका ऑब्जेक्ट होता है, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो लंदन है वो क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का क्या है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, शी केम ऑन टाइम, सी केम ऑन टाइम। ठीक है, तो वो आई, कब आई, इसका आंसर मिल रहा है, क्या आई का आंसर नहीं मिल रहा। जैसे सी केम व्हाट, सी केम हुम, नहीं पता। सी केम व्हेन का आंसर है सी केम ऑन टाइम, तो हमें व्हेन का तो आंसर नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर भी हमें वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन दिया हुआ है। टाइम किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। यहाँ पर देखिए, दे क्राइड लाउडली, दे क्राइड लाउडली। ठीक है, तो यहाँ पर क्राइड एक वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या लिखा है, वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है, अगर व्हाट या हुम का रिप्लाई है तो व्हाट, दे क्राइड व्हाट लाउडली, नहीं, दे क्राइड हुम, किसको, इसका भी आंसर नहीं है। तो व्हेन, वेयर, किसी का भी ऑप्शन नहीं, जो है आंसर नहीं है। यहाँ पर प्रीपोजिशन भी नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या है यहाँ पर, ये क्या है, लाउडली, दे क्राइड लाउडली। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े होगे थोड़ा सा तो आपको नॉलेज होगा, वह चिल्लाई, कैसे चिल्लाई, लाउडली चिल्लाई। मतलब यहाँ पर वर्ब को क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जा रहा है, वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है। दे क्राइड लाउडली, मतलब वो चिल्लाई, कैसे चिल्लाई, तो ज़ोर से चिल्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर लाउडली क्या है, एक एडवर्ब है। कैसे पता चला एडवर्ब है करके, हमने अभी अभी देखा था पार्ट ऑफ स्पीच के एक्सप्लेनेशन में कि जब अगर कोई वर्ड वर्ब को मॉडिफाई करता है तो क्या हो जाता है, एडवर्ब होता है, क्योंकि एडवर्ब ही वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर लाउडली किसको बता रहा है, क्राइड को, चिल्लाई, कैसे चिल्लाई, या फिर चिल्लाया, कैसे चिल्लाया, लाउडली, बहुत तेज चिल्लाया। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो वो क्या है, एक एडवर्ब है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने देखा, क्या देखा, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ना तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ना ही प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये भी क्या है, एक
इंट्रांजिटिव वर्ब्स है, जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ना प्रीपोजिशन का है ना वर्ब का है। क्लियर है, समझ में आया? आगे देखते हैं। अब हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स देखते हैं। देखिए लास्ट में 10 क्वेश्चन भी हैं, आप अभी तक देख रहे हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लास्ट में 10 क्वेश्चन हैं, उसको आप बना के जाइए, पूरा बनाइए और पूरा देखिए वीडियो को बिना स्किप किए। आपको स्लो लग रहा है, फास्ट होकर देखिए, नोट्स बनाना है नोट्स बनाइए। और आपको मैं बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में तो आपसे बिल्कुल नहीं छूटने वाला, ठीक है। अब देख लेते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल आते हैं, ठीक है। तो इन्फिनेटिव है करके कैसे पता चलेगा? नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव है करके पता चलेगा अगर हमारे पास सेंटेंस में दिया हुआ है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर कहीं भी आप देख रहे हैं टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो वहाँ पर इन्फिनेटिव हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला चांस क्या है? सबसे पहला हमें कहाँ पर मिलेगा? इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव मिल सकता है, ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर देखिए टू लिखा है फिर वॉक लिखा है, वॉक क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो टू वॉक मिलके ये एक वर्ड बन गया, टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अब वॉक क्या है? एक वर्ब नहीं रहा, अब वो टू वॉक करके एक इन्फिनेटिव बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर टू वॉक क्या है? एक इन्फिनेटिव है जो एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये टू वॉक क्या हो जाएगा? एक सब्जेक्ट हो जाएगा। इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब भी यही है, ठीक है। इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। तो टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर टू स्विम ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो समझ में आया? एज अ सब्जेक्ट इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट, नॉन फाइनाइट वर्ब में जो इन्फिनेटिव है वो सब्जेक्ट की तरह कैसे काम करेगा, समझ में आया? यहाँ पर टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज, टू स्विम इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो इस प्रकार से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इन्फिनेटिव एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन देख लिया है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट तभी होता है जब वो नाउन या प्रोनाउन हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? टू वॉक क्या है? एक नाउन है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इन्फिनेटिव एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो, यहाँ पर देख सकते हैं टू गो है, वॉन्ट क्या है? हमारा वर्ब है, और यहाँ पर टू गो, गो भी हमारा वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो टू लगा हुआ है, टू गो, ये एक वर्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसा काम कर रहा है? एक सब्जेक्ट की तरह काम, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये एक नाउन है और एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। मतलब इसका क्या है? इसका जो वर्क है वो ऑब्जेक्ट का वर्क है, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच में इसका नाम क्या है? एक नाउन का नाम है, ठीक है। इसको नाउन बोलते हैं। टू गो क्या है? एक नाउन है, और ये कैसा काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इस सेंटेंस में। क्लियर है? जैसे बताया, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं आई वॉन्ट टू स्पीक, यहाँ पर टू स्पीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। किसका ऑब्जेक्ट है? ठीक है, टू स्पीक पूरा एक सेंटेंस है, पूरा एक वर्ड है, ठीक है। क्लियर है? इन्फिनेटिव एज एन ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा ऑब्जेक्ट की तरह भी आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर इन्फिनेटिव है। और अगर सब्जेक्ट में भी आता है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब है। सी लव्स टू प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर भी टू प्ले आया है, तो यहाँ पर भी हम लोग इन्फिनेटिव वर्ब का यूज़ करेंगे। समझ में आ गया ना? तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फिनेटिव वर्क्स एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ, ठीक है। तो जो इन्फिनेटिव है वो सब्जेक्ट की तरह भी वर्क कर सकता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी वर्क कर सकता है, ठीक है। इन्फिनेटिव समझ में आया? जहाँ पर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इन्फिनेटिव वर्ब जो है वहाँ पर टिक लगाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं जिरंड के बारे में। जिरंड हम लोग बहुत सुनने को आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी इस पे पूछे जाते हैं, एक ना एक कहीं ना कहीं मिल ही जाता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो इसको देख लेते हैं। ये क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। वर्ब में अगर आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है तो वहाँ पर जिरंड हो सकता है, बशर्ते वो क्या होनी चाहिए? वो जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है वो नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। तो देख लेते हैं। तो जिरंड भी एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एज एन सब्जेक्ट कैसे यूज़ होता है? जैसे कि वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर वॉकिंग क्या है? वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है और ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। और सब्जेक्ट किसका होता है? या तो ऑब्जेक्ट का होता है या फिर या तो प्रोनाउन होता है या फिर नाउन होता है। तो यहाँ पर क्या है? एक नाउन है, ठीक है।
तो ये जहाँ पर भी आईएनजी लग जाता है, ठीक है, किसी भी वर्ब में अगर आईएनजी लग जाता है तो वो एक नाउन की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वॉकिंग क्या है, एक नाउन है, यहाँ पर नाउन है ये, ठीक है, और एक सब्जेक्ट है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच में इसका नाम क्या है, नाउन है, और यहाँ पर इसकी वर्किंग क्या है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। इज़ क्या है हमारा, यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब में है, लेकिन इस सेंटेंस में जहाँ पर भी कोई मेन वर्ब नहीं होता वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वही मेन वर्ब का काम करता है, ठीक है। इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। स्विमिंग यहाँ पर भी वही देखेंगे, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर भी वही देखेंगे कि स्विमिंग क्या है, स्विम से बना हुआ है, स्विमिंग में आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी ये नाउन की तरह काम करेगा और यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा, नाउन है और सब्जेक्ट है, ठीक, क्योंकि जो है सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन का ही बनता है, ठीक है। इस क्या है, मेन वर्ब रहेगा फिर वैसे ही, ठीक है। बाकी सेंटेंस के बारे में हम लोग आगे वीडियोस में ज़रूर देखेंगे, ठीक है। और पार्ट ऑफ स्पीच में तो देखना ही है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ठीक है, जो भी नाउन प्रोनाउन सब है, ठीक है। तो एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। यहाँ पर मेन वर्ब का टॉपिक चल रहा है तो इसलिए मैं आपको मेन वर्ब जो वर्ब है उसी को फोकस करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो टीचिंग इज़ गुड परफॉर्मेंस, गुड प्रोफेशन, ठीक है। तो टीचिंग क्या है, टीच से बना हुआ है आईएनजी फॉर्म के साथ, तो ये भी एक क्या है, जिरंड है जो सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है और ये एक नाउन है, ठीक है। वहीं पर जिरंड एज एन ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ होगा, जैसे पूजा लाइक्स डांसिंग, पूजा को डांस करना पसंद है, ठीक है। तो डांसिंग यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। पूजा लाइक्स वॉट, तो डांसिंग वॉट का वो फॉर्म है, ठीक है। तो ये वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई इंजॉयड ड्रिंकिंग, तो यहाँ पर भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म है और ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। किसका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सी लव्स टू प्ले, यहाँ पर क्या देखेंगे, एक सेकेंड, सी लव्स टू प्ले, यहाँ पर जिरंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये जिससे पहले जो हमने देखा था इन्फिनेटिव वो रहेगा, ठीक है। यहाँ पर टू है इसीलिए टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है, जिरंड समझ में आया। इसके बारे में एक और चीज़ देखना बाकी है, अभी क्या बाकी है देखते हैं। देखिए, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट भी मिलके जिरंड बनाते हैं। जैसे हमने देखा था कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हमने देखा था कि ट्रांजिटिव कब होता था, जब वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट रहता था, जब वर्ब का ऑब्जेक्ट होता था तो उसको ट्रांजिटिव कहते थे, और जब वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो उसको इंट्रांजिटिव कहते थे। वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो हो सकता था ना, लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता था, ठीक है। तो वहीं पर यहाँ पर वैसी क्या होगा, उसका उल्टा होगा। यहाँ पर प्रीपोजिशन के साथ भी अगर ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, अगर प्रीपोजिशन के साथ भी ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा, जिरंड होगा। जैसे कि सी इज़ गुड एट स्विम, तो ये हमारा गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई नाउन नहीं है। स्विम क्या है, एक वर्ब है, स्विम एक वर्ब है, तैरना क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। लेकिन स्विमिंग वहीं पर आईएनजी फॉर्म लग जाता है तो वो एक क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। सी इज़ गुड एट स्विमिंग, सी इज़ गुड एट स्विम क्या है, गलत है, और सी इज़ गुड एट स्विमिंग सही है, और ये एक जिरंड है, ठीक है। ये एक जिरंड है क्योंकि ये किसका है, ये प्रीपोजिशन है। उसके बाद ये स्विमिंग क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। किसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एट एक प्रीपोजिशन है और उसके बाद स्विमिंग जुड़ा हुआ है, वो एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो एक नाउन है, इसीलिए वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पर देख लेते हैं, आई एम सॉरी फॉर टेल यू ऑल दिस, ठीक है, या फिर आई एम सॉरी फॉर टेलिंग यू ऑल दिस। तो यहाँ पर ये वाला सही है और ये वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो टेल है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब की तरह वर्क कर रहा है, जबकि क्या करना चाहिए, इसमें हम लोग टेलिंग यूज़ करेंगे तभी ये नाउन बनेगा, और ये जो फॉर है, ठीक है, उसका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। फॉर का ऑब्जेक्ट बनेगा। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है। आई एम टायर्ड ऑफ आर्ग्यू, ये भी गलत है, आई एम टायर्ड फॉर आर्गुइंग हो जाएगा, ठीक है। ऑफ क्या है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा आईएनजी फॉर्म लगने पर वो नाउन बन जाता है, तो ये जो भी नाउन या प्रोनाउन रहेगा वो उसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्रीपोजिशन का। और जो ऑब्जेक्ट है और वो आईएनजी फॉर्म में है, ठीक है, या तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट रहे या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रहे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, जिरंड होगा। वो सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होगा, और प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट भी जिरंड होगा। क्लियर है। तो इतने से तो आपको कुछ क्वेश्चंस बनने लगेगा जो हमने पहले देखा था। अभी हम लोग एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं, वो है पार्टिसिपल, ठीक है। पार्टिसिपल में हम लोग क्या देखेंगे, पार्टिसिपल में हम लोग देखेंगे कि
जो जिरन जो है वो नाउन का काम करता है, ठीक है, जिरन जो है वो नाउन का काम करता है हमने देखा। जो पार्टिसिपल है वो वर्ब और एडजेक्टिव का काम करता है। जो पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल में जो हम लोग वर्ब का यूज़ करेंगे वो या तो वर्ब का काम करेगा या फिर एडजेक्टिव का काम करेगा। हमने जिरन में क्या देखा था, जो भी वर्ब था वो किसका काम करता था, नाउन का काम करता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पार्टिसिपल में क्या होगा, जो भी वर्ब होगा वो तो खुद वर्ब का काम करेगा या फिर एडजेक्टिव का काम करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पार्टिसिपल, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए हॉर्स इज़ रनिंग, ए हॉर्स इज़ रनिंग। अब यहाँ पर आप जिरंड तो नहीं बोल दोगे इसको, जिरंड बोलना भी मत, क्योंकि यहाँ पर ये जो रनिंग है ये किसका काम कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है क्या, नहीं। एक घोड़ा क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, मतलब एक्शन बता रहा है। एक्शन कौन बताता है, वर्ब बताता है। तो यहाँ पर ये क्या है, रनिंग वर्ब है, रनिंग क्या है, वर्ब है, क्लियर है। तो ऐसा धोखा नहीं खाना है इसमें, ठीक है। तो हम लोग पूरा सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस पढ़ के देखेंगे। इसमें जो चारों सेंटेंस हैं इसको पूरा समझने के बाद आपसे कोई भी गलती नहीं होगी, क्लियर है। देखिए, ए हॉर्स इज़ रनिंग, ए हॉर्स, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, हॉर्स हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसका इज़ क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और रनिंग क्या है, हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। घोड़ा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है, घोड़ा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो ये जो रनिंग है कौन कर रहा है, घोड़ा कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, वर्ब है, और वर्ब है तो ये क्या है, ये एक पार्टिसिपल है, ठीक है। जब जो वर्ब है, जिस सेंटेंस का जो वर्ब है वो वर्ब की तरह ही काम करे, जो वर्ब है वो वर्ब की तरह ही काम करे, तो वहाँ पर क्या होता है, पार्टिसिपल होता है, ठीक है। और दूसरा देख लेते हैं, आई सॉ अ रनिंग हॉर्स। वो क्या देखा, आई सॉ, यहाँ पर सॉ क्या है, हमारा मेन वर्ब है। क्या सॉ किया, हॉर्स को सॉ किया, जो क्या कर रहा था, रन कर रहा था, दौड़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आई सॉ, सॉ हमारा मेन वर्ब है, और हॉर्स क्या है, हमारा हॉर्स हमारा नाउन है, ठीक है, क्योंकि ए हॉर्स के लिए ही आया है। और हॉर्स क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, मतलब नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है, ये रनिंग। और नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो यहाँ पर रनिंग क्या है, एक एडजेक्टिव है, रनिंग क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर जो रनिंग नाम का जो वर्ब है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, वो एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि अगर कोई वर्ब खुद वर्ब की तरह कार्य करता है तो तब भी क्या होगा, पार्टिसिपल होगा, और अगर एडजेक्टिव की तरह भी वर्क करता है तब भी क्या होगा, पार्टिसिपल होगा। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन क्या है, ए हॉर्स इज़ रनिंग और आई सॉ अ रनिंग हॉर्स, दोनों में जो रनिंग है वो पार्टिसिपल की तरह यूज़ हो रहा है। यहाँ पर ये क्या है, वर्ब का काम कर रहा है और पार्टिसिपल है, और यहाँ पर ये किसका, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, फिर भी पार्टिसिपल है। अब ये वाला देखिए, सी हैज़ रिटन अ लेटर, सी हैज़ रिटन अ लेटर, ठीक है। तो सी ने क्या किया, ये हैज़ एक लेटर राइट किया, ठीक है। रिटन अ लेटर, रिटन क्या है, हमारा वर्ब है, वर्ब है, रिटन व्हाट, अ लेटर, क्या राइट किया, लेटर राइट किया। तो ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ये लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिटन है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये वर्ब होते हुए वर्ब का ही काम कर रहा है। सी हैज़ रिटन अ लेटर, वो क्या कर रही है, लिख रही है, एक लेटर लिख रही है। तो यहाँ पर रिटन जो है वो एक वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, मतलब ये क्या है, पार्टिसिपल है। और दूसरा देख लेते हैं, ए पुलिस वांटेड अ रिटन स्टेटमेंट, जो पुलिस है वांटेड, क्या चाहिए उसको, ये क्या है, हमारा मेन वर्ब है, क्या चाहिए उसको, स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, ये इसका पुलिस वांटेड व्हाट, स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। और कैसा स्टेटमेंट चाहिए, रिटन स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट एक नाउन है और नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है। तो मॉडिफाई कर रहा है, क्या है, रिटन एक एडजेक्टिव है। तो ये एक एडजेक्टिव होते हुए भी क्या है, एक पार्टिसिपल टेंस है, ठीक है। तो मतलब अगर कोई वर्ब जो है वर्ब का ही काम कर रहा है तब भी पार्टिसिपल होगा, और अगर कोई वर्ब जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है फिर भी वो क्या होगा, पार्टिसिपल होगा। क्लियर है, समझ में आया आपको? इसलिए मैं बोल रहा था थोड़ा बहुत आपको जो है पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप जो है एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सबको आइडेंटिफाई कर सको। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी बना लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं। क्लियर है, तो बताइए इन सब का आंसर। टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ऑप्शन है इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल या फिर इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। तो इन चारों में से क्या होगा, टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज, इसमें कौन सा जो है मेन वर्ब का यूज़ हो रहा है,
इसमें कौन सा मतलब मेन वर्ब यूज़ हो रहा है, क्या वो इन्फिनेटिव है, जीरंड है, पार्टिसिपल है या फिर इंट्रांसिटिव है। तो हमने देखा है टू वॉक, यहाँ पर टू वॉक के लिए पूछा जा रहा है। टू वॉक क्या है, टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो टू वॉक जहाँ पर लगा हुआ है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है क्या, जिरंड तो नहीं होगा, उसमें एनजी फॉर्म लगता है, पार्टिसिपल भी नहीं होता, नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, वर्ब का होना चाहिए, या तो वर्ब जो है वर्ब का काम करे या फिर वर्ब जो है वो एडजेक्टिव का काम करे तभी होता है। तो ये क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा, इंट्रांसिटिव तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इंट्रांसिटिव में हमने देखा है कि उसमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं होता है वर्ब का, ठीक है। तो यहाँ पर टू वॉक की बात हो रही है, तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में होता है, इन्फिनेटिव में होता है। तो इसको देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये एक क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है, टू प्लस वॉक, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें स्नो बोर्डिंग इज़ अ विंटर स्पोर्ट। तो स्नो बोर्डिंग में क्या है, ये इन्फिनेटिव है, जीरंड है, पार्टिसिपल है या फिर इंट्रांसिटिव है, ठीक है। तो स्नो बोर्डिंग इज़ अ विंटर स्पोर्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ मेन वर्ब को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए आपको सिर्फ मेन वर्ब का जो है क्वेश्चन आंसर आपको दिया गया है, ठीक है। तो स्नो बोर्डिंग को यहाँ पर बताइए कि स्नो बोर्डिंग क्या है, इन्फिनेटिव है, जीरंड है, पार्टिसिपल है या फिर इंट्रांसिटिव है, ठीक है। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी है, एज अ सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ा है, या तो इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट होता है या फिर जीरंड एज अ सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव या जीरंड में से कोई एक हो सकता है। तो हमने देखा है इन्फिनेटिव में तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, मतलब ये तो नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा, जीरंड होगा, ठीक है। पार्टिसिपल कैसे नहीं होगा, पार्टिसिपल में क्या होता है, वो एज अ सब्जेक्ट काम नहीं करता है, ठीक है। वो या तो वर्ब का काम वर्ब की तरह होगा, यहाँ पर ये क्या है, स्नोबोर्डिंग नाउन की तरह काम कर रहा है, और इसमें क्या होता है, पार्टिसिपल में या तो वर्ब जो है वो वर्ब का काम करे या फिर वर्ब जो है वो एडजेक्टिव का काम करे। क्लियर है। अगला देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। सेकंड आपसे बन रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। अगला देखते हैं थर्ड नंबर का, व्हाट एन अमेजिंग मूवी, व्हाट एन अमेजिंग मूवी, ठीक है। तो बताइए कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अमेजिंग मेन वर्ब क्या है, अमेजिंग ही है, तो अमेजिंग के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर अमेजिंग इन्फिनेटिव है, जीरंड है, पार्टिसिपल है या फिर इंट्रांसिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से समझिए, अमेजिंग मूवी, व्हाट एन अमेजिंग मूवी, इसमें भी आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है, आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, लेकिन ये किसका काम कर रहा है, व्हाट एन अमेजिंग मूवी, ठीक है। तो यहाँ पर मूवी क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो ये मूवी को बोल रहा है कि अमेजिंग है करके, मूवी को बोल रहा है अमेजिंग, मतलब वो नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और जब जो कोई वर्ब है वो एडजेक्टिव का काम करे तो वो कौन सा जो है वर्ब होता है, वो आपका सही आंसर होगा पार्टिसिपल, ठीक है। अभी अभी हमने देखा अगर कोई वर्ब जो है वो एडजेक्टिव का काम करता है तो वहाँ पर पार्टिसिपल वर्ब होता है। क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सी लव्स ट्रैवलिंग, सी लव्स ट्रैवलिंग, अब यहाँ पर कौन सा वर्ब है वो देखिए, सी लव्स ट्रैवलिंग, सी लव्स व्हाट, ट्रैवलिंग, इसको ट्रैवलिंग पसंद है, ठीक है। और वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, मतलब क्या हो सकता है, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। जब कोई वर्ब का काम करे तो पार्टिसिपल होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रैवलिंग जो है मेन वर्ब है, ठीक है, मतलब ये नाउन की तरह काम कर रहा है ना, ठीक है। मेन वर्ब लव्स है, ठीक है, और ये भी वर्ब है लेकिन ये आईएनजी नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है मतलब पार्टिसिपल तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें पार्टिसिपल में नाउन वर्ब की तरह काम करना चाहिए। जीरंड है, इन्फिनेटिव में क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, मतलब ये क्या होगा, जीरंड होगा। क्लियर है, ज़्यादा सोचना नहीं है, दिमाग लगाओ। क्लियर है। अगला देखते हैं फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, आई एम एक्साइटेड बाई स्नो बोर्डिंग, आई एम एक्साइटेड बाई स्नो बोर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर कैसा होगा, जल्दी बताओ आंसर मेरे को, आई एम एक्साइटेड बाई स्नो बोर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो कौन सा है, एक्साइटेड है, ठीक है। तो हमें स्नो बोर्डिंग का बताना है कि स्नो बोर्डिंग क्या है, ठीक है।
बाई क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है, और हम जानते हैं प्रीपोजिशन के बाद अगर कुछ भी नाउन या प्रोनाउन होता है तो वो क्या हो जाता है, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कब बनेगा, जब इसमें आईएनजी फॉर्म लगा है, मतलब ये नाउन या प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, जिरंड ही होगा, फिर से जिरंड ही होगा ना। क्लियर है। जब प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट पढ़े थे, याद है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट जिरंड इक्वल टू जिरंड, तो यहाँ पर भी जिरंड है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, अगला देखते हैं। राइट नाउ द एथलीट इज़ स्नोबोर्डिंग। राइट नाउ द एथलीट इज़ स्नोबोर्डिंग, तुरंत, अभी तुरंत की बात हो रही है। तो राइट नाउ क्या हो रहा है, एथलीट जो है वो स्नोबोर्डिंग कर रहा है। ठीक है, स्नोबोर्डिंग कर रहा है, मतलब यहाँ पर कौन सा वर्ब होगा, इन्फिनेटिव, जिरंड, पार्टिसिपल या फिर इंट्रांजिटिव। आंसर दीजिए जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, सोच लिए, आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो द एथलीट क्या है हमारा, एक, ठीक है, सब्जेक्ट है, इज़ स्नोबोर्डिंग, क्या कर रहा है, स्नोबोर्डिंग कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर। जैसे हमने देखा था द हॉर्स इज़ रनिंग, वैसे ही द एथलीट इज़ स्नोबोर्डिंग कर रहा है, मतलब जो यहाँ पर स्नोबोर्डिंग है वर्ब है, वो वर्ब का ही काम कर रहा है, और जहाँ पर वर्ब जो है वर्ब का ही काम करता है, वहाँ पर क्या होता है, पार्टिसिपल वर्ब होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, पार्टिसिपल है। क्लियर है, यहाँ पर स्नोबोर्डिंग का पार्टिसिपल होगा। तो अगर जो कोई जिरंड सोच रहे हो, समझ जाओ कहाँ पर क्या देखना है, सीख जाओ। क्लियर है। आई एम ट्राइंग टू स्लीप, आई एम ट्राइंग टू स्लीप, तो यहाँ पर ट्राइंग क्या है, ये हमारा वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर ट्राइंग की बात कर रही है, टू स्लीप का बात नहीं हो रहा है। ठीक है, अंडरलाइन दे दिया जाएगा जिसको भी पूछना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राइंग क्या है, वर्ब का, ये मेन वर्ब है हमारा, है ना, ट्राइंग हमारा मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब होते हुए, ठीक है, ये मेन वर्ब है और ये मेन वर्ब का ही काम कर रहे हैं। कैसे, आई एम ट्राइंग टू स्लीप, ठीक है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, सोने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, मेन वर्ब है और ये वर्ब का ही काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी पार्टिसिपल होगा, वर्ब का वर्ब ही काम करेगा तो पार्टिसिपल ही होगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 8th नंबर का क्वेश्चन। सी लव्स टू प्ले, सी लव्स टू प्ले, उसको खेलना पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, जैसा हमने पढ़ा था सी लव्स ट्रैवलिंग, वहीं पर सी लव्स टू प्ले, यहाँ पर ये नाउन या प्रोनाउन का काम करता है, तो यहाँ पर नाउन का काम करेगा, यहाँ पर टू प्ले वर्ब प्लस जो है सब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लव्स की बात करें तो लव्स क्या है, लव्स क्या है हमारा, अच्छा यहाँ पर टू प्ले लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, इन्फिनिटी हो जाएगा, टू प्ले लिखा हुआ है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, टू प्ले में इन्फिनिटिव एज एन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर टू प्ले, और यहाँ पर लव्स क्या है, लव्स हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्लियर है। आगे देखते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन। एक मिनट, 8th के बाद 10th आ गया, चलो 9th वाला कहीं गायब हो गया लगता है। सी केम ऑन टाइम, शी केम ऑन टाइम, तो बताओ इसको, शी केम कब, ऑन टाइम, मतलब यहाँ पर वर्ब का तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर व्हाट या वूम का रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो फिर क्या होगा, जिरंड तो नहीं होगा, ठीक है, इन्फिनेटिव नहीं होगा, या तो ट्रांजिटिव होगा या फिर इंट्रांजिटिव होगा। तो हमने क्या पढ़ा था, जब भी वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव में क्या होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट रहता है, हमने देखा था, और इंट्रांजिटिव में वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ये टाइम क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, इंट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताओ। बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, तो लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।